एक ही दिन में काम हो गया। कल आया, कल फॉर्म लिया और आज जमा कर दिया और आज हमारा काम हमारे सामने ही लिख दिया। भाजपा की जो व्यवस्था है फार बेटर देन द कांग्रेस प्रीवियस गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया है, बहुत नो घोटाला, नो करप्शन। अरे वेरी नाइस, ये बहुत ज़रूरत थी ये चीज़ की। तो ये काफ़ी लोगों की जो दिक्कत थी और जो मेहता साहब ने किया है, सो सुपर दैट। नरेंद्र मेहता जी से जब हमने बात किया इस विषय पे तो उन्होंने कहा कि हर 3 महीने में हम एक ऐसा कैंप वापस से लगाने वाले हैं ताकि जो मीरा भाईंदर के रहवासी हैं जिनको राशन कार्ड की समस्या है उन्हें ये समस्या ना हो, और जो नए लोग मीरा भाईंदर में शिफ्ट होते हैं उन्हें भी किसी तरीके का राशन कार्ड की समस्या नहीं है। आइए यहाँ के भी जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राशन कार्ड के स्कैम से उन्हें किस तरीके का फ़ायदा हुआ। सर आपका नाम? मेरा नाम रमेश कुमार हरि सिंह राजपुरोहित। सर कितने टाइम से मीरा भाईंदर में? मैं मीरा 30-35 साल से रह रहा हूँ। सर क्या समस्या आई थी और किस समस्या को लेकर आप आई? समस्या ये थी कि मेरे भाई के बच्चे थे 2, उनको राशन कार्ड में नाम डालने का था। यानी मैं यहाँ 10-12 साल हो गया बच्चे लोग का नाम डालने का था। बहुत चक्कर काटा, चप्पल मेरे घिस गए, लेकिन नाम लिख ही नहीं रहे थे। आज आओ, ये लाओ, आधार कार्ड नहीं तो लाइट बिल लाओ, टैक्स पावती लाओ, एग्रीमेंट लाओ, ऐसा, और वो सर्टिफिकेट लाओ, जन्म का दाखला लाओ, ये सब लाने के लिए बोल रहे थे। तो मेरा काम नहीं हुआ था, मेरा काम नहीं हुआ था। हाँ, तो कहीं ना कहीं सर ये भव्य कैंप जो रखा है बहुत अच्छा लगा। एक ही दिन में काम हो गया। कल आया, कल फॉर्म लिया और आज जमा कर दिया और आज हमारा काम हमारे सामने ही लिख दिया। चलिए सर आपका नाम? चिंतामणि निम्बा चौधरी। सर किस समस्याओं को लेकर इधर आए थे आप? मेरा है कि मेरा दोनों बच्चों का नाम ऑलरेडी है उसमें, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं दिखा रहा था। इसके लिए मैंने कैंप लगाया था मेहता साहब ने। इसके लिए वो आज नाम ये करने के लिए आए थे, ऑनलाइन दिखने के लिए फॉर्म भर के लिए। जो मेरा काम हो गया पूरा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये जो कैंप लगाया उससे जनता को समस्याएं दूर हुई है? दूर हुई है। बहुत बढ़िया काम किया है मेहता साहब ने, इसके लिए वेल डन। थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? पंकज। कितने बजे से सर यहाँ पे आए हैं? तकरीबन 10 बजे। हो गया आपका काम सर? बस अभी हो गए, तैयारी है। क्या इश्यूज थे सर आपके? कुछ नहीं, नया बनाने का था। नया बनाना था। तो सर इस तरीके का ये जो भव्य कैंप है उस पर आप क्या कहेंगे सर? अरे वेरी नाइस, ये बहुत ज़रूरत थी ये चीज़ की। तो ये काफ़ी लोगों की जो दिक्कत थी और जो मेहता साहब ने किया है, सो सुपर दैट। विजयनाथ विश्वकर्मा। कितने टाइम से यहाँ बैठे हैं सर? सुबह 9 बजे से। क्या चीज़ की समस्या है? राशन कार्ड में क्या इशू आ रहा है? हमारा 4-5 जन का राशन कार्ड से नाम निकालने का है, 5 बच्चों का, और हमारा वाइट कार्ड है। अगर बनता है नया दूसरा केसरी तो बना देंगे, नहीं तो अब मियाँ बीबी दोनों उसी पे हम लोग अपना जीवन बिताएंगे और क्या कर सकते हैं। आज ये जो भव्य राशन कार्ड का कैंप लगा है सर, इससे क्या आप लोगों को लाभ मिला है सर? अभी तक तो मिला नहीं है, अभी तो हम लाइन में हैं, मिला ही नहीं कुछ, तो हम क्या बताएं। सर ये देख सकते हैं भीड़ इतनी जो जमा है लोगों की, कहीं ना कहीं इतने पेशेंटली आप लोग जो जा रहे हैं तो संभावना है कि आज काम हो ही जाएगा। हो सकता है भाई, मन में तो यही विचारधारा बनी हुई है कि काम होना ही है, जो कि सालों साल से कितने दलाल खा चुके सारे पैसे, हमारे तो बहुत पैसे खा लिए कि हम किसी तरीके से ढंग से राशन नहीं मिलता था। अब तक जितना भी साल आप लोग रहे हैं तो बराबर आपके हिसाब से राशन मिला है? हमको तो आज तक मिला ही नहीं। वाइट ही कार्ड बन गया है हमारा पहले ही, तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता है हमको मिलने का। मेरा नाम आर के पांडे है। कितने साल से मीरा भाईंदर में सर? 20 साल से। राशन कार्ड है सर आपका? राशन कार्ड है। इतने सालों में कितना राशन मिल चुका है सर आपको? नहीं, मैं वाइट कार्ड था इसलिए राशन नहीं लिया है। जी, तो आज यहाँ किस समस्या को लेकर आप आए हैं सर? जी हाँ, तो मेरा कार्ड ट्रांसफ़र करना है। मैं देसर में था, देसर से मीरा रोड करना है, उसके लिए आया हूँ। बट क्यूस बहुत है, भीड़ बहुत है। ये इनिशिएटिव अच्छा है बट प्लानिंग बराबर नहीं है। ये थोड़ा जोन वाइज करना था, मीरा रोड को एक दिन, भाईंदर को एक दिन, और एरिया के जो नगर सेवक हैं उनका हेल्प लेकर के जोन वाइज अगर करते तो शायद इतना क्यूस नहीं होता। हम 10:30 बजे आए हैं, 2-2:30 बज रहे हैं और अभी तक टोकन नहीं मिला है। तो आई डोंट थिंक आई विल गेट चांस टुडे, बट आई एम टेकिंग इनिशिएटिव। थैंक यू। तो इस तरीके का इनिशिएटिव अगर ये पहले से होता रहता तो शायद आज जनता को इतनी परेशानी नहीं। बिल्कुल नहीं होती। दिस इज फर्स्ट टाइम बट इट इज़ गुड। ऋषि कुमार। कितने टाइम से यहाँ बैठे हैं? मैं बैठा हूँ 3 घंटा, 11 से समझो। क्या समस्या है सर? समस्या ये है कि नाम स्ट्रक ऑफ कराना है मम्मी और पापा का, और आधार को लिंक करना है। तो इतने दिनों में क्या राशन कार्ड कार्यालय में आपका काम हुआ? मैडम, टू बी वेरी फ्रैंक, हमको भी टाइम नहीं मिला। 7-8 साल हो गए, कल जाऊंगा, तो गलती मेरी भी है, लेकिन अगर मैं आता तो काम हो जाता है। ऑनलाइन में काम हो जाता था, लेकिन अभी हम लोग को भी टाइम नहीं मिला।
मेरे को एड्रेस ट्रांसफ़र करवाना है, बस इसी के लिए आया है। आप लोग का व्हाइट कार्ड है? नहीं, हमारा तो ऑरेंज है। ऑरेंज है। सर राशन मिला है इन दिनों आपको? राशन लिया ही नहीं 18 साल से मैडम। नहीं लिया? वो भी हमारी गलती है, कम से कम एंट्री तो करानी चाहिए। तो जनता की भी गलती है, मैं कबूल करता हूँ, हर महीने जाके एंट्री करवानी चाहिए। मेरा भी नहीं लिया राशन, 10 साल हो गया। तो क्या है कि वो एड्रेस बदली करना था, बदली करने के चक्कर में पड़ा रहा राशन कार्ड। तो अभी एक चीज़ है, टू बी वेरी फ्रैंक, भाजपा की जो व्यवस्था है फार बेटर देन द कांग्रेस प्रीवियस गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया है, बहुत नो घोटाला, नो करप्शन, काफ़ी हद तक बहुत कंट्रोल है करप्शन। सर आज भव्य राशन कार्ड कैंप का आज आखिरी दिन है और देख सकते हैं कल भी हज़ारों की तादाद में जनता आई थी और आज भी आई है, तो क्या कहेंगे सर? ये देखिए, मीरा भाईंदर तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। हर साल करीबन नए तो 25,000 लोग नए इस शहर में आते, जिसका हम स्वागत करते हैं। रेस्टिंग की अपनी समस्या होती है, बहुत सारे लोग भाड़े पे रहते हैं, वो अलग अलग एड्रेस चेंज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भाड़े से अपना खुद का मकान लेते हैं, कुछ लोग होते हैं खुद का बेच के दूसरा मकान लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रेस्टिंग के काम आए दिन होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी शिकायत थी कि काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमने 2 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम हम कर सकें। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जिन्हें हमने ऑन द स्पॉट सभी के फॉर्म भर के लिए और जल्द से जल्द ये काम हम करके देंगे। आज गर्दी बहुत थी, इसलिए हमें टोकन बंद करने पड़े। अब जिन को हमने टोकन दिए हैं उनको हम अगले हफ्ते में बुला के उनका भी काम पूरा करेंगे। सर बहुत सारे व्यूअर्स ने ये भी कहा है कि इस तरीके का कैंप आपको और भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों में लोगों को बहुत सारी नहीं, समस्याएं हुई है। यहाँ इतनी जनता ऊपर से तो इससे सिद्ध होता है कि काम बहुत सारे लोगों का बाकी है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हर 3 महीने में एक कैंप हम इस तरह का करेंगे। थैंक यू। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता अजय गुप्ता जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था और मेहता जी से कहीं ना कहीं ये बात कहा था कि इस राशन कार्ड की समस्या मीरा भाईंदर की जनता को हो रही है। सर क्या कहेंगे और कैसे ये इस चीज़ का शुरुआत हुआ है, बताइए। नमस्कार, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नमस्कार कहता हूं। मेरा नाम अजय गुप्ता है। 10/1/2025 को ही मेहता जी को मैंने ये बात कान में डाली कि सर ये समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों का जब मैं कैंप लगा रहा था और देख रहा था कि कई लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं हो रहा है क्योंकि राशन कार्ड नहीं है, कई लोगों का नाम नहीं बदली हुआ है, किसी का नया कार्ड नहीं है और लोग यहाँ पे आके फेरी कर रहे थे। कई लोगों को कहना था कि हमसे दलाल लोग बहुत बड़ी बड़ी रकम ले रहे हैं और वो भी काम पूर्ण नहीं हो रहे। लेकिन मैं सबसे पहले मैं साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता की बात को उन्होंने ध्यान में लिया और मैं इसीलिए भी मैं कहता भी हूं पर्सनली कि हैशटैग मेरा नेता नरेंद्र मेहता, उन्होंने इस बात को ध्यान में लेते हुए और शीघ्र ही इस कैंप को लेकर स्टार्ट किया। और ये कैंप से आप मानेंगे नहीं, कम से कम 1500 लोगों को 1 टेबल ये काम हो रहा है, एफिडेविट से लेके नोटरी से लेके। और यहाँ पे जो मेन राशन कार्ड के जो साहब हैं, मेन मैडम है बस्तिक मैम, और उनकी पूरी स्टाफ लगी हुई है। आप सोच नहीं सकते कि जो काम के लिए आपको 2-2, 3-3 महीना लगता था, क्योंकि टेबल टू टेबल पेपर जाता है, लेकिन आज सभी का शनिवार और रविवार 22 और 23 आज ये दोनों दिन सभी कार्यकर्ता और सभी लोगों के ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हैं, लोगों की काम हो रहे हैं। और मुझे यह भी यकीन नहीं था कि केवल मुझे लगा 1500 या 2000 लोगों का काम नहीं हुआ होगा या कार्ड नहीं बना होगा, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे को लगता है 5 से 10 हज़ार लोगों का कार्ड है और ये सब समस्या है और लोग अभी तक जागरूक नहीं थे। लेकिन मेहता जी ने ये सारी चीज़ें की और बोर्ड पे लोगों को एक एक चीज़ लगा के दे दिया कि क्या कार्ड के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। और उसके बावजूद भी मेहता जी ने ये भी कहा है कि अगर आपका काम नहीं होता तो उनका कार्यालय 7-Eleven के सामने खुल गया है, आप वहाँ पे शाम को सुबह 11 से लेके 6 बजे तक आइए और वहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टाफ रखा गया है। यही मेरा कारण है कि ये ऐसे नेता जो दूरदर्शी नेता, विजनरी नेता हो, ऐसे ही नेता को लाना चाहिए। इसलिए मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखिए। हैशटैग मेरा नेता नरेंद्र मेहता। धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रियेश शाह जी भी मौजूद है। सर लगातार 2 दिन से कैंप चल रहा है और ये बहुत भव्य कैंप दिख रहा है, क्या कहेंगे सर इस पर? पहली बात तो हम तो पहले से कह रहे हैं, पूरे 7-8 साल से एक ही नेता जो है नरेंद्र मेहता विजनरी लीडर है, जिन्होंने लोगों की समस्या, जिन्होंने लोगों के जहन को समझा। और ये राशन कार्ड का इतनी तकलीफ होती थी, लोग मारे फिरते थे। यहाँ पे 10-10 बार आने के बाद ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, ये काम करो, लोग परेशान होकर फिर दलालों के पास जाते थे। उनको लाचारी होती थी क्योंकि विदाउट दलाल इधर काम ही नहीं होता था। नरेंद्र मेहता जी ने नस पकड़ी, उनको बराबर लोगों की
गरज को समझा और इन्होंने ये भव्य दिव्य यहाँ पे राशन कार्ड, मतलब यहाँ पे अधिकारी वर्ग बैठे, एक टेबल से लेकर दूसरे टेबल, तीसरे चौथे टेबल पे आपका राशन कार्ड में नाम डालना, डिलीशन करना, नया राशन कार्ड और पुख्ता कागज पत्र रहेंगे तो ही उनको एंटरटेन कर रहे। बाकी यहाँ पे लोगों को एक दिन में कार्ड बन के मिल रहा है। इसके सिवा बड़ी उपलब्धि मीरा भाईंदर के पब्लिक के नागरिकों के मन की बात जो नरेंद्र मेहता जी ने किया है वो भूत और भविष्य कोई भी नेता ने नहीं किया। इसीलिए हम हमेशा नरेंद्र मेहता जी के साथ थे। जब इस शहर की बात है तो हम सब नरेंद्र मेहता जी के साथ हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरीके का समस्याओं का समाधान हो रहा है यहाँ पे? ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मेहता जी की तरफ से ये राशन कार्ड का जो काम किया है, सबका दिल खुश हो गया है। क्योंकि इससे बहुत लोग दुखी थे, बहुत लोग परेशान थे। कहीं भी कोई जाता, गरीब का तो कुछ सुनवाई कहीं होती नहीं थी। राशन ऑफिस में जाएंगे, चक्कर लगा, कुछ होता नहीं है, क्योंकि सब पे आदमी को तो टाइम मिलता नहीं है। आज जिन्होंने 2 दिन का जो कार्यक्रम किया, शनिवार और संडे का, तो उनको क्या है, सब लोग को टाइम भी बचत मिल जाता है और लोगों को काम हैंड टू हैंड हो रहा है। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सुविधा इतनी अच्छी की है, इतनी पुलिस फोर्स लगा के रखी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लाइन से आ रहे हैं, लाइन से जा रहे हैं। कोई सबको सिस्टम, कूपन सिस्टम दे के रखा है, बिना कूपन के कोई अंदर आएगा नहीं और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मेहता जी को, जो इन्होंने ये कार्यक्रम रखा। सर क्या कहेंगे, कैसा लगा इधर? सुरोलिया है। मेहता जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है ये, और मेहता जी के इस कार्यक्रम के लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पब्लिक की उन्होंने तकलीफ़ समझ के उन्होंने ये कार्यक्रम रखा और आगे चल के भी ये कार्यक्रम करते रहेंगे। और नरेंद्र मेहता जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता शायद ही मीरा भाईंदर को मिलेगा। आगे भी उनके कार्यक्रम के लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। सर क्या कहना चाहिए? संजय सारिया, काम बहुत अच्छा है। नरेंद्र मेहता जी ने जो ये बीड़ा उठाया है कि इतनी, आज आप खुद देख सकते हो कितनी पब्लिक है जो राशन कार्ड के लिए कितनी त्रस्त थी, आज उन लोगों के काम हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा चीज़ है ये। और हमेशा सपोर्ट करते आए हैं नरेंद्र मेहता जी और करते रहेंगे, ये हमें उम्मीद है उनसे। भव्य राशन कार्ड का आखिरी दिन है और सर ने भी कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि हर 3 महीने में ऐसा कैंप होता रहेगा जनता की समस्याओं को लेके। क्या कहेंगे आप? जनता की समस्या राशनिंग कार्ड की बहुत बड़ी थी और ये 2 दिन में सर ने कैंप लगा के हज़ारों लोगों की समस्या दूर की है। और यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन उनको टोकन और उनको स्लिप देके, उनका एड्रेस देके, टोकन देके सिस्टमेटिक सबका काम हो रहा है। वो खुद उनका आमदार का लेटर दे रहे हैं, नया राशन कार्ड बन रहा है और सभी पब्लिक को सुविधा हो रही है। और फिर से एक बार कैंप लगेगा और ऐसे ही सेवा सर देते रहेंगे और सभी नागरिकों को इसकी सुविधा प्राप्त होगी।